लेट अस नाउ स्टडी वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। तो हम लोग पहला टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो देखना चाह रहे हैं दैट इज सॉलिड इन लिक्विड। इसका मतलब सॉल्यूट होगा सॉलिड, सॉल्वेंट होगा लिक्विड। फॉर एग्जाम्पल लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था, सपोज दिस इज अ कंटेनर कंटेनिंग वाटर। इसमें हमारे पास पानी है एंड वाटर इज अ सॉल्वेंट। इसमें अगर हम लोग थोड़ा सा सॉल्ट का क्रिस्टल डाल दें, सो इफ आई पुट सॉल्ट क्रिस्टल इन इट, तो व्हाट वी हैव इज सोल्यूट विच इज सॉल्ट क्रिस्टल। सोल्यूट क्या है? सॉल्ट क्रिस्टल। सॉल्ट क्रिस्टल किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। सॉल्ट क्रिस्टल विच इज द सोल्यूट विच इज इन सॉलिड फॉर्म एंड द सॉल्वेंट हियर इज वाटर विच इज इन लिक्विड फॉर्म। तो हमारा जो सोल्यूशन बनेगा सॉल्ट एंड वाटर का, दैट विल बी कॉल्ड एज सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड सोल्यूट है, लिक्विड सॉल्वेंट है, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन बन जाएगा। एग्जाम्पल सी वाटर। सी वाटर में सॉल्ट डिसॉल्व है वाटर के अंदर, सॉलिड डिसॉल्व है लिक्विड के अंदर। शुगर वाटर, शुगर वाटर में भी sugar which is solid is dissolved in water which is liquid. So this is the first and the very easy type which we want to study in this chapter. इस chapter में mainly हम लोग solid in liquid वाले solutions पढ़ेंगे। Next comes solid in solid. Solid in solid solution क्या होता है? तो suppose ये हमारे पास copper का vessel है, suppose this is copper। अब ये 100% copper नहीं होता है, इसमें कुछ जिंक ऐड किया होता है। कॉपर सॉलिड फॉर्म में है, कॉपर इज द सॉल्वेंट, कॉपर इसमें ज्यादा है। ये जो हमारे पास एलॉय है, दिस इज अ एलॉय एंड इस एलॉय में वी हैव मोस्टली कॉपर। मोस्टली इसमें क्या रहेगा? कॉपर। तो लार्ज क्वांटिटी में कॉपर है तो कॉपर विल बी द सॉल्वेंट, और कुछ क्वांटिटी में इसमें जिंक डाला रहेगा। सम जिंक विल ऑल्सो बी एडेड, कुछ जिंक ऐड करेंगे। जिंक एडेड इन कॉपर इज कॉल्ड एज ब्रास। तो ये हमारे पास जो कंटेनर है दैट इज मेड अप ऑफ ब्रास, मोस्टली कॉपर। इसीलिए सॉल्वेंट क्या है? सॉलिड विच इज कॉपर। एंड सोल्यूट कौन है? सोल्यूट इज द कंपोनेंट इन लेस प्रपोर्शन, लेस क्वांटिटी में जो है। जिंक थोड़े क्वांटिटी में होगा तो इसीलिए ये जो एलॉय है इसको बोलेंगे सॉलिड सोल्यूट इन सॉलिड सॉल्वेंट। Solid solute which is zinc in solid solvent which is copper gives the alloy brass. Similarly we have another alloy which is bronze. उसमें हम कॉपर सॉल्वेंट लेंगे, बहुत सारा कॉपर लेंगे, उसमें थोड़ा सा टिन डाल देंगे, सम टिन। Sn is the symbol for tin. Tin in copper. This is another alloy which is called as bronze. दोनों दिखने में ऑलमोस्ट सेम जैसे ही दिखते हैं, चाहे ब्रास ले लो, कॉपर ले लो या ब्रॉन्ज ले लो। तो इफ यू सी द डायग्राम, देखो इसमें हम लोग ब्रास दिखाया है, ब्रॉन्ज दिखाया है, दे लुक ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू द कॉपर इटसेल्फ, कॉपर जैसे ही दिखाई देते हैं। फिर नेक्स्ट कम्स आवर थर्ड टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सॉलिड इन गैस। सॉलिड इन गैस, जैसे आयोडीन हम एक सॉलिड ले लेते हैं, हवा में उसको रख देंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका सॉल्वेंट होगा एयर, सॉलिड होगा, सोल्यूट होगा आयोडीन विच इज सॉलिड। तो सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन बन जाएगा। ऐसा हम लोग हमारे वॉशरूम में भी महसूस करते हैं। वॉशरूम में जब हम लोग नैप्थलीन बॉल्स रखते थे, ये नैप्थलीन बॉल है, सबके घर पे वॉशरूम में होगा। ये नैप्थलीन इज अ सॉलिड, नैप्थलीन इज अ सॉलिड। और वॉशरूम में हमारा जो हवा रहेगा that will be the solvent which is gas form. तो solid which is naphthalene in air which is gas. तो हमारे पास solute हो गया naphthalene और solvent हो गया air. तो this is another example of a solution। जब हम लोग वॉशरूम में जो air होता है that is a solution of naphthalene which is solid in air which is a gas. तो ये हम लोग का हो गया solid in gas solution। ऐसे ही नैप्थलीन के बजाय वी टेक आयोडीन इन एयर, तो वहां पे भी आयोडीन का हमें स्मेल लगेगा, ऐसा जैसे कमरे में आयोडीन का स्मेल आ रहा है। तो दैट इज आयोडीन इन एयर विच इज सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन। नेक्स्ट वी लर्न अबाउट
लिक्विड इन लिक्विड, ये तो अच्छे से पता ही है। लिक्विड इन लिक्विड इज वेरी वेरी इजी। लिक्विड इन लिक्विड जैसे अगर मैंने दारू लिया, दारू अगर पानी में डाला, सपोज आई टेक वाइन इन वाटर, तो मान लो इसमें वाइन है और मैंने ये वाटर में डाल दिया, तो वाइन इन वाटर इज अ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। वाइन लिक्विड है विच इज कॉल्ड एज इथेनॉल इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में उसको हम लोग इथेनॉल बोलते हैं, C2H5OH। इथेनॉल इन वाटर इज अ एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। अगर तुम वाइन ज्यादा ले लोगे, पानी कम ले लोगे, तो दैट कौन रहेगा सॉल्वेंट? तो सॉल्वेंट विल बी वाइन और वाटर विल बी सोल्यूट। अगर उल्टा कर लोगे, पानी ज्यादा लोगे और वाइन कम लोगे, विच इज व्हाट वी डू नॉर्मली, पानी हम ज्यादा लेते हैं, वाइन थोड़ा डालते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज, in that case we will call water as solvent and wine as solute. Okay, कम क्वांटिटी solute, ज्यादा क्वांटिटी वाला solvent। फिर उसके बाद लिक्विड इन सॉलिड। तो लिक्विड इन सॉलिड थोड़ा सा अलग है। लिक्विड इन सॉलिड ये कल्पना करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसके लिए हम लोग का एग्जांपल है एमालगम ऑफ मरकरी। एमालगम ऑफ मरकरी जो हम लोग दांत में फिलिंग कराते हैं, दांत में जो हमारा फिलिंग रहता है, दैट इज द एमालगम ऑफ मरकरी। ओके, तो इसका अगर हम लोग फोटो देखना चाहेंगे तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ये एमालगम इन मरकरी है। तो हम लोग दांत में जो फिलिंग करते हैं, दैट इज एमालगम ऑफ मरकरी। वहां पे कौन सोल्यूट है? सोल्यूट इज लिक्विड विच इज मरकरी एंड सॉलिड इज द सॉल्वेंट विच इज मेटल। मेटल में हम लोग लिक्विड सोल्यूट, मतलब मरकरी विच इज इन लिक्विड फॉर्म वो सोल्यूट होगा, एंड मेटल विच इज इन सॉलिड फॉर्म वो होगा सॉल्यूशन। तो दैट इज कॉल्ड एमालगम ऑफ मरकरी सॉल्यूशन। लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड मतलब मरकरी, सॉलिड मतलब मेटल। मरकरी इन मेटल जो सॉल्यूशन बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एज एमालगम ऑफ मरकरी। फिर उसके बाद लिक्विड इन गैस, ये तो हमें पता ही है लिक्विड इन गैस का। क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन ले लो। क्लोरोफॉर्म लिक्विड है विच इज अ सॉल्यूट, नाइट्रोजन गैस है विच इज द सॉल्वेंट। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग परफ्यूम स्प्रे ले या हीट स्प्रे ले ले, ये हीट कॉकरोच मारने के लिए जो यूज करते हैं, तो इसमें अंदर लिक्विड होता है, तो लिक्विड इज द सोल्यूट। एंड इसको जब हम लोग स्प्रे करेंगे ऐसे दबा के, तो गैस में आएगा बाहर, मतलब हवा में आ जाएगा, हवा में मिल जाएगा। तो हवा इज द सॉल्वेंट, इट इज इन लार्ज प्रपोर्शन, एंड लिक्विड इज द सोल्यूट विच इज इन स्मॉल प्रपोर्शन। वैसा ही दूसरा एग्जाम्पल यहां लिखा है क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन। परफ्यूम को करोगे तो भी वैसा ही है। परफ्यूम के बॉटल में हमारे पास लिक्विड होता है, तो लिक्विड परफ्यूम विच इज सोल्यूट, उसको हम लोग जैसे ही दबाएंगे तो फिर क्या होगा, वो हवा में मिल जाएगा। गैस, एयर विल बी द सॉल्वेंट। तो लिक्विड इन गैस का एग्जांपल परफ्यूम भी हम लोग ले सकते हैं, लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन। फिर उसके बाद नेक्स्ट गैस इन लिक्विड, ये भी हम लोग बहुत डेली लाइफ में यूज करते हैं। पेप्सी का बॉटल जो पीते हैं, पेप्सी कोला, कोका कोला जो भी है, तो वो हम लोग का एरिएटेड ड्रिंक्स बोलते हैं, कार्बोनेटेड वाटर बोलते हैं। कार्बोनेटेड वाटर मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व्ड इन वाटर। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसमें हम लोग पेप्सी का बॉटल खोलेंगे या फिर कोको कोला का बॉटल खोलेंगे तो उसमें गैस निकलता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो जिसको बोलते हैं कार्बोनेटेड वाटर। कौन सॉल्वेंट है? वाटर। कौन सोल्यूट है? गैस। गैस इज द सोल्यूट, लिक्विड इज द सॉल्वेंट। फिर गैस इन सॉलिड, हाइड्रोजन इन पैलेडियम। गैस इज द सोल्यूट विच इज हाइड्रोजन और सॉल्वेंट इज पैलेडियम। तो ये भी थोड़ा समझना मुश्किल है, तो इसका भी हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। सो सपोज वी टेक दिस एग्जांपल। ये ऊपर जो हम लोग को दिख रहा है दैट इज हाइड्रोजन गैस। ऊपर क्या है? हाइड्रोजन गैस। नीचे है पैलेडियम मेटल। ऊपर हाइड्रोजन गैस विच इज द सोल्यूट, हाइड्रोजन गैस इज द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इज पैलेडियम। पैलेडियम इज द सॉलिड विच इज सॉल्वेंट। तो ऐसा हम लोग के पास एग्जांपल है हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम, ये भी एक सॉल्यूशन बन जाएगा। फिर गैस इन गैस है तो पता ही सबको, हवा। हवा जो है दैट इज मेड अप ऑफ मोस्टली नाइट्रोजन, 70% से भी ज्यादा नाइट्रोजन है, और उसके बाद सेकेंड मोस्ट अबंडेंट गैस है हवा में दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज लेसर क्वांटिटी, नाइट्रोजन इज मोर क्वांटिटी। तो कौन है सोल्यूट? ऑक्सीजन, द वन इन लोअर कंपोनेंट। कौन है सॉल्वेंट? सॉल्वेंट इज नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज लार्ज क्वांटिटी।
उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी और गैसेस है, दे आल्सो मेक अप द एयर। ओके, तो दोस विल आल्सो बी कंसीडर्ड इन सोल्यूट। तो ऐसे हमारे पास अलग अलग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है। फिर इस चैप्टर में आगे जो हम लोग को पढ़ना है, व्हेन वी डू द राउल्ट्स लॉ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो वहां पे हम लोग को कुछ 11th केमिस्ट्री के बेसिक्स हम लोग को याद करने चाहिए। जैसे व्हाट इज मोल, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्रू आउट द केमिस्ट्री। मोल क्या है ये हमें पता रहना चाहिए। If you remember, number of moles is mass upon atomic weight or molecular weight, which is equal to number of atoms or molecules upon Avogadro number, which is equal to volume of gas upon 22.4 liter. तो ये हम लोग ने फॉर्मूला देखा है। अगर इसका डेरिवेशन तुम्हें देखना है तो नेक्स्ट वीडियो देखो इस प्लेलिस्ट में। इस प्लेलिस्ट में नेक्स्ट वीडियो इज ओनली ऑन दिस फॉर्मूला विच इज नंबर ऑफ मोल्स। तो नेक्स्ट वीडियो देखो। ओके, फिर उसके बाद आफ्टर दैट वी हैव अनदर कॉन्सेप्ट टू मेक अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। जो भी हम लोग सॉल्यूशन इस चैप्टर में हम लोग दो मेन तरह के सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं। एज आई टोल्ड यू, वन मेन इंपॉर्टेंट इज सॉलिड इन लिक्विड, ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे सॉल्यूशंस में। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे गैस इन लिक्विड। हम लोग दो ही तरह के पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में मोस्टली। वन इज सॉलिड इन लिक्विड, सोल्यूट सॉलिड इन लिक्विड सॉल्वेंट, एंड अनदर विच वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर इज गैस सोल्यूट इन लिक्विड। हम लोग यही तरह के दो सॉल्यूशंस ज्यादातर इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड फॉर दैट वी विल हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन समझना पड़ेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन के अलग अलग यूनिट्स हैं जो कि हम लोग ने 11th में डिस्कस किए हैं। तो दैट वी विल सी वंस मोर। तो वंस मोर हम लोग देखेंगे मोलैरिटी। व्हाट इज मोलैरिटी? इट इज द यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन बोलने के लिए हम लोग मोलार यूनिट्स यूज करते हैं। मोलार मींस मोलैरिटी। मोलैरिटी व्हाट इज मोलैरिटी? मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब नंबर ऑफ मोल्स बोलते ही इसीलिए मैंने तुम्हें बोला, अगर तुम्हें मोल्स नहीं आता तो तुम मोलैरिटी भी नहीं समझ पाओगे। मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। Similarly, other unit to express the concentration of a solution is molality. Molality is number of moles of solute, again moles, number of moles of solute upon mass of solvent in kilograms. Mass of solvent किसके यूनिट्स में लेना है? किलोग्राम। तो ये भी हम लोग देखेंगे, ये फॉर्मूला हम लोग देखेंगे फिर से, इसके थोड़े से एग्जांपल्स, इसके फॉर्मूले को रिवीजन भी देखेंगे। फिर वी हैव अदर यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन व्हिच इज मोल फ्रैक्शन। Mole fraction of component A is number of moles of A upon total number of moles. Number of moles of A, Na upon total number of moles Na plus Nb। अगर बाइनरी सॉल्यूशन है, दो ही कंपोनेंट्स वाला सॉल्यूशन है, तो उसमें Na plus Nb ले लेंगे। फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ A और मोल फ्रैक्शन ऑफ B का सम होगा 1। तो दिस फॉर्मूलास वी विल सी नाउ इन आवर नेक्स्ट सेक्शन। बट बिफोर दैट, make sure you see the next video which is based on the concept of number of moles. How do we get number of moles? How do we get atomic number? How do we get atomic weight? And how do we calculate molecular weight of a compound? तो ये सब हम लोग देखेंगे, and then we will revisit this concepts of concentration units which is molarity, molality, mole fraction and so on.